क्या होता है आतंकवाद? जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि विचारधारा के नाम पर या धर्म के नाम पर जो व्यक्ति हिंसा भड़काता है वो आतंकवाद है। और भाई इस्लाम का जो अंत है ना वो संघार बना कर रुकता है। या तो आप कर लो, ना तो वो तो करे रहे तुम्हारा। जो पहले संघार करेगा वो जीतेगा। ये आतंकवाद नहीं है तो मुझे बताइए। मुसलमानों के सब्र का, उनकी संविधान में विश्वास का, उनके लोकतंत्र में आस्था का, उनके भारतीय समाज में आस्था का ये सिला मिल रहा है कि अब छोटे छोटे और बड़ी बड़ी मंदिर मस्जिदों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। 100 साल पुरानी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। बनारस से लेकर संभल से लेकर और कई इलाकों में उत्तर प्रदेश का रोना रोए या राजस्थान चले जाएं वहां का रोना रोए। आखिर करे तो करे क्या मुसलमान? यहाँ पे चुन चुन करके सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो दरगाह या मस्जिद है, एक मुस्लिम का घर है हमारे गांव के अंदर, बाकी सब हम दूसरे हिंदू लोग रहते हैं, उसको गिरा दिया। तो ये क्या कारण है कि आप चुन चुन करके इस प्रकार हरकतें कर रहे हो? अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि क्या आप क्या चाहते हो अल्टीमेट। कोई नई मजार, कोई नई दरगाह, कोई नई मस्जिद अगर बिना अनुमति के बनी होगी तो उसको मिट्टी में मिला देंगे हम लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में इतना खतरनाक माहौल पनप रहा है मुसलमानों के खिलाफ, बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ, लेकिन खासकर मुसलमान जो हैं वो एक टारगेट बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के झूठे नारे लगवाए गए, गौकशी के मामले में झूठे केस फाइल किए जा रहे हैं, लव जिहाद के मामले में झूठे केस फाइल किए जा रहे हैं, मुसलमानों को फंसाने के लिए, जेल में भरने के लिए। इस तरह से पूरी एक साजिश चल रही है इस पूरे देश में। लेकिन इस सब के अलावा, और पुलिस ही इसका पर्दाफाश कर रही है, लेकिन इस सब के अलावा अगर इतना ही काफ़ी नहीं है तो चुन चुन कर जो प्रार्थना की जगहें हैं मुसलमानों की, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये वाक्य जो मैंने आपको अभी सुनाया कि चुन चुन कर मुसलमानों के घर, उनकी मस्जिदें, उनके मज़ारों, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ये पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। इस बात को खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अशोक गहलोत। जी हाँ, ये मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि ये कोई 1, 2, 3 जगह का मामला नहीं है। राजस्थान के कई ज़िलों में मस्जिदों को, दरगाहों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, एक बेहद फिक्र का माहौल पैदा हो रहा है। जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उससे पहले उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ दौरे के बाद खासकर जो सीमावर्ती, जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, बॉर्डरिंग गांव हैं, वहाँ पर एक डेमोलिशन की पूरी एक बहुत ही बेहुदा एक ड्राइव चल रही है जिसमें बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है जो मुस्लिम प्रार्थना की जगहें हैं। अशोक गहलोत ये कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा कि बॉर्डर एरिया में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा बॉर्डर एरिया में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अगर मान ले कि नेशनल हाईवे बनना था तो नेशनल हाईवे के रास्ते में जो चीज़ें आ रही थी, चाहे वो किसी की दुकानें हो, चाहे किसी के मकान हो या किसी की प्रार्थना की जगह हो, कानून के हिसाब से सरकार उनको नोटिस देकर और कॉम्पेंसेशन देकर, रिहैबिलिटेशन यानी उनको बदले की कोई और जगह देकर या उनको हर्जाना देकर ये कर सकती है सरकार कि उन जगहों को हटा सकती है, ये उसका अधिकार है। लेकिन जो अशोक गहलोत ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो एक लाइन खींची गई थी, उन्होंने सीधे तौर पर बताया, मैं आपको सुनवाऊंगी भी उनका बयान। वो कह रहे हैं कि जो एक लाइन खींची गई थी, हमें 4 लेन बनानी है या 6 लेन बनानी है, जो भी लाइन में आएंगे, जो एनक्रोचमेंट है आसपास, उसको हटा दिया जाएगा, चाहे बंगला हो, दुकान हो, और इसके अलावा किसी का घर हो, कुछ टूटेंगे भी और सड़कें चौड़ी होंगी, किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जो हो रहा है, खासकर राजस्थान का उन्होंने मुद्दा उठाया, देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है, लेकिन चूंकि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उन्होंने फिलहाल राजस्थान का ये मुद्दा उठाया। वो ये कह रहे हैं कि जहां पर चुन चुन कर जो माइनॉरिटी की मस्जिद हैं, दरगाहें हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। एक गाँव का उन्होंने उदाहरण दिया और उस गांव में बताया कि सिर्फ ले देकर वहां एक मुस्लिम घर था, एक मुस्लिम घर, बाकायदा पूरा गांव जो है वो हिंदू बहुल गांव था। उसके बाद क्या कहते हैं गहलोत साहब, वो कहते हैं कि एक गांव ऐसा है जहां हिंदू लोग हैं, भील भी हैं और दूसरी जाति रायका भी है, और उन सबको दरगाहों पर सबकी आस्था है, लेकिन एक मुस्लिम का घर है हमारे गांव के अंदर, बाकी हम सब हिंदू लोग रहते हैं, और उसी को गिरा दिया गया। ये बात उनको गांव वालों ने बताई। ये क्या कारण है कि आप चुन चुनकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं? बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने, अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया है। इससे पहले जो कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा के, इमरान प्रतापगढ़ी,
वो भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर चुके हैं और इसको लेकर एक तरह से हरकत में तो आ रहा है। कम से कम कुछ तो लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो हरकत में आ रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन नहीं लगता कि किसी के कान पर कोई जूं रेंगेगी। और साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है यहाँ पर कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिलाकर कई दर्जन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन किसी से भी आवाज निकलकर सामने नहीं आ रही है। देखते हैं इधर उधर, असदुद्दीन ओवैसी साहब वो जरूर कभी कभी ट्वीट करते हैं और उस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी दूसरे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, टीएमसी के भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, आरजेडी के भी हैं, इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के, समाजवादी पार्टी के, कहाँ हैं ये लोग, क्यों मुद्दे को नहीं उठा रहे, ये समझ में नहीं आता। अशोक गहलोत जी की बात सुन लेते हैं। बॉर्डर के इलाके में जो बॉर्डर एरिया में एक तरफा हो रहा है। अगर मान लो नेशनल हाईवे बने थे तो एक लाइन खींच गई थी तो भाई हमें तो 4 लेन बनानी है, 6 लेन बनानी है, तो जो इस लाइन में आएंगे वो सब एनक्रोचमेंट, जब बंगला है चाहे दुकान है, जो कुछ भी टूटेंगे तभी सड़कें चौड़ी होगी। किसी को एतराज नहीं हुआ। यहाँ पर चुन चुन करके सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो दरगाह या मस्जिद है, बल्कि एक गांव तो ऐसा है बड़ा जहाँ हिंदू लोग, भील भी है, दूसरी जाति राय का भी है, वो लोग उसको बनाया, उनकी वहां पे आस्था है उस दरगाह के अंदर। उन्होंने कहा एक मुस्लिम का घर है हमारे गांव के अंदर, बाकी सब हम दूसरे हिंदू लोग रहते हैं, उसको गिरा दिया। तो ये क्या कारण है कि आप चुन चुन करके इस प्रकार हरकतें कर रहे हो? अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि क्या आप क्या चाहते हो अल्टीमेटली। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ एड्रेस किया है और कहा है कि अमित शाह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं आखिर, अल्टीमेटली आखिरकार आप चाहते क्या हैं। वो आके बीकानेर, और उसके बाद वो बीकानेर आए और ये हरकतें हुई। इसके बाद कल रात को डेलीगेशन उनके बाड़मेर इलाकों में गया और उन्होंने, तमाम लोगों ने वो ये कह रहे हैं कि हमारे डेलीगेशन लोगों को तसल्ली दी कि आप शांति बना के रखिए, और वो बता रहे हैं कि मैंने इस ट्वीट में होम मिनिस्टर को टैग किया है और उम्मीद करता हूं मैं कोई ना कोई जवाब इसका जरूर आएगा। ये बेहद फिक्र की बात है कि ये पूरा जो भगवाधारी कैंपेन है, ये पूरी राजनीति आप देखिए, कई दशकों पहले ये बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पूरी राजनीति शुरू हुई थी, खत्म वहां नहीं हुई। मुसलमानों ने समझौता किया, कोर्ट के आदेश को माना, देश के संविधान को, देश के कानून को माना, लोकतंत्र में अपनी जगह को स्वीकार किया कि हाँ मुसलमान सब्र कर लेगा। एक मस्जिद के ढाए जाने पर वो जमीन जो कोर्ट ने कहा, आप देखिए 4 लोग भी विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं उतरे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है जो ये फैसला कोर्ट के जरिए किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के सब्र का, उनकी संविधान में विश्वास का, उनके लोकतंत्र में आस्था का, उनके भारतीय समाज में आस्था का ये सिला मिल रहा है कि अब छोटे छोटे और बड़ी बड़ी मंदिर, मस्जिदों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। 100 साल पुरानी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। बनारस से लेकर, संभल से लेकर और कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश का रोना रोएं या राजस्थान चले जाएं वहां का रोना रोएं। आखिर करे तो करे क्या मुसलमान, यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा। अदालतों के फैसले भी देखिए बिल्कुल एक तरफा होते चले जा रहे हैं और अदालतों में सालों साल ये मामले यूं ही लटके रहते हैं। मैंने आपको किस्सा सुनाया था एक और मस्जिद का, जो एक गांव की मस्जिद थी जिसमें बीबीसी ने ये रिपोर्ट की थी, वहां पर बताया था कि कैसे इमोशनली, भावनात्मक रूप से मुसलमान या कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म स्थलों से जुड़े होते हैं और एक मस्जिद का या मंदिर का टूटना उस पूरे समाज का एक तरह से भावनात्मक रूप से उसका टूट जाना होता है, क्योंकि आस्था से भावना का सीधे तौर पर रिश्ता होता है। और एक ऐसे देश में जहां बहुसंख्यक हिंदू है, वहां मुसलमानों, अल्पसंख्यकों की धर्म स्थलों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। मुहर्रम के जुलूसों में बाकायदा लोग साजिश करके और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा कर लोगों को फंसा रहे हैं। चलिए वो मान लेते हैं शरारती तत्व हैं, लेकिन यहाँ सरकारें गैर कानूनी काम कर रही हैं, कानून का सहारा लेकर, संविधान का सहारा लेकर, और मस्जिदों को, दरगाहों को, मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी खबर आपको बताती हूँ, देखिए गाजियाबाद की ये खबर है और इसको कई लोगों ने ट्वीट किया, और जब इमरान प्रतापगढ़ी ने बाकायदा टैग करके ये बात कही है कि किस तरह से इस पूरे मामले में, देखिए कि ये व्यक्ति अनिल यादव नाम का ये व्यक्ति है और सीधे तौर पर मुसलमानों के कत्ले आम की ये धमकी दे रहा है। जी हाँ, ये सीधे तौर पर संघार की बात कर रहा है। 1947 का जिक्र लेकर आता है व्यक्ति और कहता है कि इस्लाम जो है
वो संघार से ही वो हल होगा ये पूरा मसला। संघार यानी कि पूरे तरीके से कत्लेआम की ये बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि इस्लाम जो ख़त्म होता है, समाप्त होता है, वो जेनोसाइड से ही होता है और जो भी इसको पहले शुरू करेगा वो जीत जाएगा। जो पहले इसको शुरू करेगा वो जीत जाएगा, ये कह रहा है ये व्यक्ति। अनिल यादव नाम का 1947 की ये बात कर रहा है और मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है। इस्लाम का अंत नरसंहार से होगा, यानी वो इस्लाम का अंत चाहता है और वो ये कह रहा है कि जो पहले मारकाट शुरू कर देगा वही व्यक्ति जो है वहाँ जीत जाएगा। बाकायदा 1 मिनट से भी ज़्यादा का ये बयान है जो यहाँ पर ट्वीट किया गया है। गाज़ियाबाद पुलिस जो है उसने जवाब भी दिया है। गाज़ियाबाद पुलिस कह रही है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। आपने देखा है कभी पुलिस को इस तरह से बात करते हुए? हमेशा होता ये है कि पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद कई मामलों में, यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मुस्लिम बुजुर्ग ने बयान दे दिया था तो हम देख रहे थे कि कैसे वो व्यक्ति अपने पैरों पर चलकर नहीं आ रहा था और तुरंत न्याय की, क्विक जस्टिस की जो बात हमेशा ये पुलिस करती रही है। लेकिन इस मामले में एक छोटा सा इमरान प्रतापगढ़ी के ट्वीट के नीचे एक लाइन का उनका ट्वीट नजर आ रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में हमने विधिवत जांच के आदेश दे दिए हैं। उसके बाद मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि गाज़ियाबाद पुलिस बताए कि इस पर क्या अब तक निर्णय लिया गया है, अब तक इस तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है। तो आप सोचिए कि इस तरह से पूरे समुदाय के नरसंहार की बात कर रहा है ये आदमी, खुलेआम हिंसा भड़का रहा है। क्या इस व्यक्ति को आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? क्या होता है आतंकवाद? आतंकवाद की जो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि विचारधारा के नाम पर या धर्म के नाम पर जो व्यक्ति हिंसा भड़काता है वो आतंकवाद है, आतंक का सहारा लेता है। ये आतंकवाद नहीं है तो मुझे बताइए अभी भी क्यों ये खुल्लम खुल्ला जब इस व्यक्ति का ये बयान दिख रहा है और आराम से एक छोटी सी सर्च, एक छोटा सा टेस्ट किया जाएगा कि इसका ऑडियो और वीडियो रियल है या नहीं, और उसके बाद आराम से व्यक्ति गाज़ियाबाद में खुल्लम खुल्ला, यानी आप सोचिए कि इसके इर्द गिर्द भी एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, उसने ये नहीं कहा कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है, मैं इससे असहमत हूँ, जो आप कह रहे हैं वो हिंसक बात है, मुसलमान हमारे भाई हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, वो इस देश का इतना ही अहम हिस्सा है। या कम से कम खड़े होकर कुछ लोग वहाँ से उस महफिल को छोड़ के चले गए होते और ये कहा होता कि ये बात हमें गवारा नहीं है आप जो कह रहे हैं। लेकिन तमाम, न सिर्फ कि ये व्यक्ति अनिल यादव नाम का ये वहशी, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम भीड़ भी उसी हिंसा को उसी तरीके से आप देखिए अपने अंदर उड़ेल रही है, अपने अंदर सहन कर रही है, जज्ब कर रही है। ये जो पूरा हम देख रहे हैं जहर का ये प्याला पूरे समाज को जिस तरह से पिलाया जा रहा है, पूरा समाज आप सोचिए ये सांप्रदायिकता के जहर में कितनी बुरी तरह समाज पूरा सड़ रहा है। और सीधे तौर पर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। अभी मैंने आपको मस्जिदों का, दरगाहों का केस सुनाया, उसको कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं जहां नए नए इस तरह के नरसंहारी लोग, वैसी भाषा बोलने वाले लोग सामने आते हैं और फिर वो जाकर वापस अपने समुदाय में हीरो बन जाते हैं। उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको कहा जाता है कि हिंदू धर्म के रक्षक हैं, देखिए ये धर्म को जो है संकट से बचा रहे हैं, ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये विराट हिंदू हैं। इस तरह के हिंसक लोगों को, आम हिंदू को क्या जरूरत नहीं है ये खड़ा हो, ये कहे कि मेरे नाम पर आपको ये नहीं करना चाहिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आम लोगों के, चाहे उनके नरसंहार की बात हो या उनके धर्मस्थलों को तोड़ने की बात हो, आपको नहीं लगता कि चेतना चाहिए एक आम हिंदू को और कहना चाहिए कि मेरे नाम पर ये सब मत कीजिए आप?